हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। बट स्टार्ट करने से पहले आई होप कि प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। उसी मज़े के साथ और मस्ती के साथ बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस डिसीज कोज्ड बाय, किसकी वजह से होती है? कोज्ड बाय एस्केरिस। एस्केरिस की वजह से होती है। और एस्केरिस क्या है? राउंड वॉर्म। ये एक राउंड वॉर्म है। कैसा दिखता है? देखो, राउंड वॉर्म कुछ इस तरह का दिखता है। एस्केरियासिस डिसीज जनरली बच्चों को होती है। ये एक इंटेस्टाइनल डिसीज है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। ये जनरली इंटेस्टाइन में चला जाता है जब बच्चे गंदा खाना खाते हैं, गंदा खाना खाते हैं या फिर गंदा पानी पी लेते हैं। उसकी वजह से ये पैरासाइट उनके इंटेस्टाइन में चला जाता है। समझ आ रही है? इसलिए इसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल पैरासाइट। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल पैरासाइट। इंटेस्टाइनल पैरासाइट। और पैरासाइट का मतलब मैंने बताया था, पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। किसके लिए? जिंदा रहने के लिए, फूड के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। जो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है उसे बोलते हैं पैरासाइट। समझ आ गया? अब देखो इसमें होगा क्या जनरली। देखो इसमें क्या, सपोज ये बच्चा बना दिया मैंने, ठीक है? इसमें ये है इंटेस्टाइन। अब इसने क्या किया? ये है फूड। कैसा फूड है? कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड मतलब गंदा खाना, ठीक है? कंटेमिनेटेड फूड इस बंदे ने, इस बच्चे ने खा लिया। इसने कंज्यूम कर लिया गंदा खाना। गंदा खाना खाने के बाद वो कहा जाएगा? पहले स्टमक में जाएगा। कहा जाएगा? पहले स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है? इंटेस्टाइन में जाने के बाद अब बच्चा क्या करेगा? पोटी करेगा। क्या करेगा? अब इसने क्या की? इसने पोटी कर ली। पोटी करने के बाद क्या होगा? अब यहां पे क्या आएगा? हाउस फ्लाई आ गई। हाउस फ्लाई। अब हाउस फ्लाई इस पोटी के ऊपर बैठेगी और इस पोटी के अंदर क्या है? एस्केरियासिस के अंडे हैं। किसके अंडे? एस्केरियासिस के अंडे इस पोटी के अंदर है। अब जब हाउस फ्लाई इसके ऊपर बैठेगी तो उस अंडों को चिपका लेगी अपने अंदर, ठीक है? चिपकाने के बाद वो दोबारा कहां चली जाएगी? दोबारा चली जाएगी वो फूड के अंदर, ठीक है? अब यही फूड बच्चे खा लेगा या फिर कोई दूसरा खा लेगा। समझ आ रही है? इस तरह से ये ट्रांसमिट होती है। समझ आ गया? अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा इसमें सिम्टम्स। देखो पहला सिम्टम्स क्या होगा इसके अंदर? पहला होगा स्टमक पेन। सबसे पहले बच्चे के पेट में दर्द होगा जब ये गंदा खाना खा लेगा। खाने की वजह से उसमें क्या एस्केरियासिस है, राउंड वॉर्म में, वो पेट में जाएगा। पेट में जाने के बाद वो क्या करेगा? इधर उधर घूमेगा, जिसकी वजह से पेट में दर्द होगा। सबसे पहले स्टमक पेन। दूसरा
ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल या फिर स्टमक। देखो स्टमक में चला गया, स्टमक में जाने को तो क्या करेगा, उसे खाना चाहिए एस्केरियासिस को, खाना चाहिए, वो क्या करेगा, स्टमक के और इंटेस्टाइन के वॉल पे जो दीवारें होती है अंदर उसे पंच करेगा, उसे पंच करेगा तो वहां से क्या होगा, ब्लीडिंग निकलेगी। समझ आ रही है? जैसे सपोज ये एस्केरियासिस है और ये मेरा स्टमक है, यहाँ पे पंच करेगा, ठीक है, खाना खाने के लिए पंच करेगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं एक ब्लीडिंग इन इंटेस्टाइन या फिर स्टमक में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जब पंच करेगा तो वहां पे ब्लीडिंग होगी, म्यूकस निकलेगा, ज्यादा म्यूकस और ब्लीडिंग की वजह से इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाएगी, वो वाला इससे क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, वहां का दरवाजा बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। इसमें कॉन्स्टिपेशन भी होता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, एनीमिया। क्या होगा, एनीमिया। इसमें एनीमिया भी होगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी, ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से ब्लड कम हो जाएगा, और ब्लड कम होने को, आरबीसी कम होने को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। समझ आ गया, ये पूरा का पूरा एस्केरियासिस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एलिफेंटियासिस, जिसका मैंने डायग्राम बनाया। समझ आ गया, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। समझ आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिफेंटियासिस। देखो एलिफेंटियासिस का दूसरा नाम होता है फ्लेरियासिस। एलिफेंटियासिस का दूसरा नाम क्या है, फ्लेरियासिस। और ये किसकी वजह से होती है, एलिफेंटियासिस डिसीज, एलिफेंटियासिस डिसीज जिसके अंदर पैर और जेनाइटल जो एरिया होता है वो एलिफेंट की तरह हो जाता है। देखो पैर इसका किसकी तरह दिख रहा है, एलिफेंट की तरह दिख रहा है। ये डिसीज किसकी वजह से होती है, ये होती है फिलेरियल वर्म की वजह से। किसकी वजह से, कोज्ड बाय फिलेरियल वर्म। और कौन कौन से फिलेरियल वर्म होते हैं, वुचिरेरिया मलई, वुचिरेरिया बैनक्रॉफ्टी। वुचिरेरिया मलई और वुचिरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये दोनों के दोनों क्या है, फिलेरियल वर्म है। क्या है, फिलेरियल वर्म। और इसकी वजह से होती है एलिफेंटियासिस, ठीक है। और इस फिलेरियल वर्म की वजह से ही नाम रखा गया है फिलेरियासिस। नाम आ रहा है ना, देखो फिलेरियल, इसकी वजह से रखा है नाम फिलेरियासिस। समझ आ गया, एलिफेंटियासिस का दूसरा नाम क्या है कि फिलेरियासिस। समझ आ गया, किसकी वजह से होती है, फिलेरियल वर्म की वजह से होती है। कौन कौन से फिलेरियल वर्म, वुचिरेरिया मलई और बैनक्रॉफ्टी। मलई मतलब मलाई मत समझ लेना, ठीक है, और बैनक्रॉफ्टी को सॉफ्टी मत समझ लेना। समझ आ रहा है, वुचिरेरिया मलई और वुचिरेरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से एलिफेंटियासिस होती है। इतना समझ आया। नेक्स्ट इसका वेक्टर क्या होता है, अब हम बात करेंगे वेक्टर। इसका वेक्टर होता है क्यूलेक्स मॉस्क्विटो। ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। इसका क्या होता है, क्यूलेक्स मॉस्क्विटो। क्यूलेक्स मॉस्क्विटो रिस्पॉन्सिबल होती है इस बीमारी को फैलाने के लिए। कौन फैलाता है, क्यूलेक्स मॉस्क्विटो फैलाती है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर, हम बात करेंगे नेक्स्ट। एलिफेंटियासिस के सिम्टम्स की बात करेंगे।
सबसे पहले फिलेरियल वॉर्म लिव इन lymphatic vessels for many years. ठीक है। फिलेरियल वॉर्म कहां पे रहते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स में। देखो हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, इसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ का सिस्टम होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। वो इसकी फेवरेट लोकेशन होती है। एस्केरियासिस की फेवरेट लोकेशन है इंटेस्टाइन और इसकी फेवरेट लोकेशन है लिम्फेटिक वेसल्स। और कौन सी लिम्फेटिक वेसल्स? लोअर लिम्फ्स की। सबसे ज्यादा फेवरेट लोकेशन है इसकी लोअर लिम्फ्स के लिम्फेटिक वेसल्स की। समझ आ गया? यहां पे ये रहता है बहुत सारे सालों तक। ठीक है, काफी सालों तक यहाँ पे रहेगा। स्टार्टिंग में पता नहीं लगता इस बीमारी का। ठीक है, काफी सालों बाद पता लगता है कि इसे एलिफेंटियासिस हो गई है। समझ आ गया? इसके अंदर दूसरा सिम्टम्स क्या होगा? स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम्ब। ठीक है, जो नीचे वाले पैर है वो सूज जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आता है स्वेलिंग ऑफ जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, समझ आ गया? सिम्टम्स मैंने क्या बताए? जो वुचरेरिया मलई और बैनक्रोफ्टी होते हैं, फिलेरियल वॉर्म, वो सबसे ज्यादा कहां पर रहते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स में रहते हैं। और कौन सी लिम्फेटिक वेसल्स? लोअर लिम्स के लिम्फेटिक वेसल्स में रहेंगे। जब काफी सालों तक रहेंगे उनकी वजह से क्या होगा? स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। स्वेलिंग कहां कहां पे होगी? देखो इस वाले लिम्स में स्वेलिंग हो गई। दूसरा जेनाइटल ऑर्गन देखो, टेस्टिस, स्क्रोटम, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। पेनिस के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। समझ आ रहा है? जेनाइटल ऑर्गन में स्वेलिंग हो गई। क्रोनिक इन्फ्लामेशन का मतलब होता है लंबे समय से स्वेलिंग होना। समझ आ गया? अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। जितनी भी डिसीज मैंने अभी तक बताई है उससे कैसे प्रिवेंट करें, कैसे अपने आप को बचाएं, उसकी बात करेंगे। चलो नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। देखो इन्फेक्शियस डिसीज से बचने का पहला तरीका है यूज मॉस्किटो नेट्स, मच्छरदानी का यूज करें। दूसरा गैम्बूसिया फिश इन पॉन्ड। और ये क्या काम करेगी? फीड मॉस्किटो। गैम्बूसिया फिश, जो गांव वगैरह होते हैं ना, गांव के अंदर गैम्बूसिया फिश को डाल देते हैं पॉन्ड के अंदर। वो क्या काम करती है? सारे के सारे मच्छर को खा लेती है। पहला तरीका मच्छरदानी का यूज करें। दूसरा गैम्बूसिया फिश को तालाब के अंदर डाल दें ताकि वो बाहर जितने मच्छर है सबको खा ले। ठीक है, नेक्स्ट मेंटेन पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है, साफ सुथरा रहना है, ऐसा नहीं कि गंदे रहो। ठीक है, उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं मच्छर वगैरह के पैदा होने के। ठीक है, नेक्स्ट ड्रिंक एंड ईट क्लीन फूड एंड वाटर। ठीक है, जो पानी और खाना आप सभी को लेना है वो क्लीन लेना है, हाइजीनिक होना चाहिए। समझ आ रही है?
तो समझ आए कैसे प्रिवेंट करते हैं। और मैंने 2 डिसीज एस्केरियासिस, एलिफेंथियासिस, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक्स समझ आए होंगे, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।